नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं PKA न्यूज। आइए बात करते हैं कुछ प्रमुख खबरों की। बहुजन समाज पार्टी के कल्याण सिंह वार्ड नंबर 9 से पार्षद प्रत्याशी के रूप में रमेश कुमार और बबली गौतम की बहन सर्वेश कुमारी के लिए वोट की अपील की गई है। लखनऊ नगर निगम के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के कल्याण सिंह वार्ड नंबर 9 से पार्षद प्रत्याशी के रूप में रमेश कुमार और बबली गौतम की बहन सर्वेश कुमारी चुनाव मैदान में है और क्षेत्र की जनता का अपार सहयोग प्राप्त हो रहा है। बताते चलें कि सर्वेश कुमारी के बड़े भाई राम कुमार गौतम पूर्व प्रधान रह चुके हैं और क्षेत्र की जनता का सहयोग किया है। उनके कार्यकाल में क्षेत्र का विकास भी हो रहा है, जिसके कारण क्षेत्र के लोग पार्षद के रूप में सर्वेश कुमारी को अपनी पहली प्राथमिकता के आधार पर वोट देने जा रहे हैं। इस चुनावी समर में व्यक्तियों सहित साथ छोड़ देते हैं लोग, लेकिन एक मिसाल पेश करते हुए बबली गौतम के सहयोगी अभिषेक एवं कमल यादव इस चुनाव में सर्वेश कुमारी को पार्षद बनाने के लिए जन जन सहयोग करके मांग कर रहे हैं। और देखा जाता है कि यहाँ पर सर्वेश कुमारी गौतम के भाई गुड्डू गौतम, जिन्होंने पूर्व प्रधान रहते हुए अपनी प्राणों की बलिदान जनता के लिए समाज सेवा करते हुए बलिदान दिया है, इसलिए कुछ विवाद होते हुए सर्वेश कुमारी गौतम के कुछ विवाद में उनके भाइयों को जेल भिजवा दिया गया ताकि यह चुनाव नहीं लड़ सकें, मगर जनता का सहयोग मिलते हुए बीएसपी मायावती ने पार्टी से उतारा और जनता का सहयोग रहा है। जनता का कहना है कि नेता नहीं, हमें बेटा चाहिए। लखनऊ से नगर संवाददाता महावीर यादव की खास रिपोर्ट। जी, मेरा नाम अभिषेक गौतम है और मैं सर्वेश कुमारी का भाई हूँ, बबली गौतम का बहुत अच्छा मित्र हूँ और मैं ग्राम भरोसा में रहता हूँ। मेरा वार्ड नंबर माननीय कल्याण सिंह है, वार्ड नंबर 9 है और मैं बबली गौतम भाई से इसलिए जुड़ा था क्योंकि उन्होंने, इनके बड़े भाई थे गुड्डू प्रधान जी 10 साल तक इस सलेमपुर बतौरा गाँव में प्रधानी किया है। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान गरीब असहाय जो लोग थे इस गांव के गली कूचे में, जहां कोई भी व्यक्ति नहीं जाता था, उन्होंने उस गली में जहां कच्ची गली पड़ी थी उन गलियों में जो खंजा रोड बनाने का काम किया। यानी ये कहा जा सकता है कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जब ये पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सलेमपुर बतौरा आता था, जब 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आता था संविधान की, जो 11वीं अनुसूची में जो 29 विषय थे, मुझे नहीं लगता है कि 11वीं अनुसूची के 29 विषयों में ऐसा कोई विषय होगा जो गुड्डू प्रधान ने उन पर काम नहीं किया होगा। हुआ ये कि जो यहाँ के प्रतिद्वंदी लोग थे इस सलेमपुर बतौरा के लोगों ने, उनको उनके विकास के कार्य अच्छे नहीं लगे। उनको इनके विकास के कार्य अच्छे नहीं लगे तो उन्हें प्रधान जी की साजिश करके हत्या करवा दी। आप देख रहे हैं फोटो उधर लगा हुआ है प्रधान जी का, उनकी साजिश करके हत्या करवा दी। जब हत्या उनकी हो गई, उस समय उनकी माता जी प्रधान थी। जब बड़े भाई की हत्या हो गई, उनके छोटे भाई बबली गौतम थे। उन्होंने कहा कि भाई की हमारी हत्या समाज की सेवा करते हुए है, अगर आज हमारे घर से, हमारे परिवार से कोई उनकी जगह नहीं लेगा, समाज के बीच नहीं जाएगा, तो हमारा समाज पूरा बिखर जाएगा, उनका कोई सहयोग करने वाला नहीं होगा। फिर उन्होंने अपने भाई की जगह संभाली, उनकी कोशिश संभाली और वो भी समाज सेवा करने के लिए क्षेत्र में निकल पड़े। उन्होंने भी जो उनसे ये कह सकते हैं कि जो प्रधान जी ने किया उन्हीं के ठीक जितना उन्होंने किया ठीक वैसा ही बबली गौतम ने गाँव गली गली हर क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट, रोड, पानी, आवास, शौचालय, यानी ऐसी जो भी जनता की मूलभूत आवश्यकताएं थी, जिसके जो व्यक्ति पात्र थे, उन्होंने उनको वो सब उपलब्ध कराया। उसके बाद हुआ ये कि जो यहाँ के और प्रतिनिधि लोग थे, उनको ये भी अच्छा नहीं लगा कि बबली गौतम आज उनको लग रहा था गुड्डू प्रधान को मार देंगे, हत्या कर देंगे तो परिवार और ये समाज जो टूट जाएगा। लेकिन हुआ जब बबली गौतम उनकी जगह पे आ गए तो बोले ये क्या हो गया, ये तो भैया फिर वो ऐसा चल रहा। तो उन्होंने साजिश करके बबली गौतम को एक झूठे मुकदमे में फंसवा कर उनको जेल भिजवा दिया ताकि वो चुनाव न लड़ सके। जब ये देखा गया कि इनको, जब सर्विस करने को लगा, हमारे 2 भाई, एक भाई की हत्या हो गई और एक भाई साजिश करके जेल चला गया, अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब हम इस परिवार की, इस समाज की बागडोर को संभालेंगे। सर्वेश कुमारी जी ने बहुजन समाज पार्टी से वार्ड नंबर 9 से प्रत्याशी हैं और समाज की सेवा करने के लिए आज जो है, अब ये तो नगर निगम में आ गया है। अभी तक ये ग्राम पंचायतें थी, अब ग्राम पंचायतों के हिसाब से विकास हो रहा था। आज जब नगर निगम आ गया है तो ये अब क्षेत्र बड़ा हो गया है। इन्होंने अपने क्षेत्र में इतना विकास किया, उन विकास के मुद्दों को लेकर के आज क्षेत्र के बीच हर गली, हर गांव, हर मोहल्ले जा रहे हैं और ये बता रहे हैं क्षेत्र की जनता से कि अगर आपको वास्तव में विकास देखना है, अगर आप चाहते हैं कि इससे पहले आपके जो गांव के प्रधान थे उन्होंने आपके क्षेत्र में विकास किया है या नहीं किया है, उसको छोड़ करके अगर आप चाहते हैं कि आपका गाँव अगर नगर निगम में आ गया, वास्तव नगर निगम में जिस तरीके से बेहतर विकास होता है, अगर उस विकास को आप चाहते हैं तो सर्वेश कुमारी इस मुद्दे के साथ क्षेत्र में निकल रहे हैं कि आप हमें पार्षद बनाएं, क्योंकि हम पार्षद प्रत्याशी हैं, बहुजन समाज पार्टी से हैं। आप हमें पार्षद बनाएं क्योंकि हमने अपने 15 साल में अपने गांव में वो सब कुछ कर दिखाया है जो वास्तव में गांव में होना चाहिए। अच्छा, क्या क्षेत्र में आप लोग जा रहे हैं जी? आप रमेश जी बबलू गौतम के सहयोगी रहे हैं, सारी बातों से अवगत हैं जी। तो किस तरह से लोगों का और उम्मीद आपसे बन रही है कि नगर निगम जब इस चुनाव में हम आपको वोट देंगे, सर्वेश जी को देंगे, तो किस तरह से नया कुछ होने वाला है? देखिए, जब अभी तक तो गाँव था,
अब ये नगर निगम आया। अब जो है हर क्षेत्र में तो लोग जानते पहले से ही थे। जब गांव-गांव जाते हैं तो मैं वही पहले बता रहा हूँ कि हर गांव में मुझे लगता है ये सरोसा गांव पड़ता है, ठीक यहाँ से 2 किलोमीटर गांव पड़ता है। आप सोचिए कि इतने समय से प्रधानी होने के बाद उस सरोसा गांव में अभी भी वहाँ हैंडपम्प जो है नहीं लगे हैं, ना तो वहाँ के लोगों को आज भी पानी भरने के लिए 1 किलोमीटर आपके क्षेत्र में कई और जुड़े हुए जी हैं सरोसा गांव से जुड़ गई है। अभाव अभी भी है चीजों का, अभी भी है, मतलब अभी भी सोचिए 1995 से संवैधानिक दायरा मिल गया ग्राम पंचायतों का, उससे पहले भी चुनाव होता था। उसके बाद आजाद भारत के 75 साल बाद भी आज लोगों को 1 किलोमीटर दूर पानी भरने जाना पड़ रहा है, और हमारी ग्राम पंचायत में प्रत्येक 100 मीटर की दूरी पे एक नल लगा है। हम यही कह रहे हैं कि अगर हमको जनता पार्षद बनाएगी तो हर मोहल्ले में पानी टंकी लगवाने का काम करेंगे, सीवर लाइन बनवाने का काम करेंगे, पार्क बनवाने का काम करेंगे, बारात घर, मतलब जो भी मानक होगा नगर निगम का उसको आप त्वरित अपने क्षेत्र में उसको दिखाएंगे करके। अच्छा, एक सवाल है कि बसपा से आप कब से जुड़े हुए? बसपा से मुझे लगता है इससे पहले प्रधान जी जो है 1993 से बसपा से जुड़े हुए थे। बहुत पुराने कार्यकर्ता इस क्षेत्र में प्रधान जी ने बसपा के अलग जगाने का काम किया है। और बहुजन समाज पार्टी जिससे कि प्रधान जी से पहले जो पिता नाथाराम दादा जी थे वो भी बहुजन समाज पार्टी में जब से बनी है, ये हमारा परिवार जो बहुजन समाज पार्टी शुरुआत से जुड़ा हुआ है, चला रहा है। चलिए, आपको बहुत धन्यवाद। अपने क्षेत्र के लोगों से मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि 4 मई को चुनाव की डेट स्थापित की गई है, तो 4 मई को सुबह से जो चुनाव होगा, मौसम भी थोड़ा सा ठीक हो गया है, बीच में गर्मी भी पड़ रही थी, तो मीडिया के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? हम आप लोगों के चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता से यही निवेदन करेंगे कि आप लोग 100% मतदान करिए। मतदान ये आपका एक मौलिक अधिकार है और उस अधिकार को बरकरार रखने के लिए आप मतदान करिए। और आप इस क्षेत्र की जनता से मैं ये अपील कर रहा हूँ कि आप सर्वेश कुमार जी को 4थे नंबर के बटन, हाथी वाले कॉलम के बटन दबा करके 4थे नंबर पे इनको भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं, क्योंकि यही वो महिला हैं या इन्हीं का वो परिवार है जो इस क्षेत्र को बेहतर तरीके से विकास में कर सकता है। ठीक है, शुक्रिया। उन्होंने भी जो उनसे ये कह सकते हैं कि जो प्रधान जी ने किया उन्हीं के ठीक जितना उन्होंने किया ठीक वैसा ही बबली गौतम ने गांव-गांव गली-गली हर क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट, रोड, पानी, आवास, शौचालय, यानी ऐसी जो भी जनता की मूलभूत आवश्यकताएं थी जिसके जो व्यक्ति पात्र थे उन्होंने उनको वो सब उपलब्ध कराया। उसके बाद हुआ ये कि जो यहाँ के और प्रतिनिधि लोग थे उनको ये भी अच्छा नहीं लगा कि बबली गौतम आज उनको लग रहा था गुड्डू प्रधान को मार देंगे, हत्या कर देंगे तो परिवार और ये समाज जो टूट जाएगा। लेकिन हुआ जब बबली गौतम उनकी जगह पे आ गए तो बोले ये क्या हो गया, ये तो भैया फिर वैसा चल रहा। तो उन्होंने साजिश करके बबली गौतम को एक झूठे मुकदमे फंसवा कर उनको जेल भिजवा देंगे ताकि वो चुनाव न लड़ सके। जब ये देखा गया कि इनको जब सर्विस करने को लगा, हमारे 2 भाई, एक भाई की हत्या हो गई और एक भाई साजिश करके जेल चला गया। अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब हम इस परिवार की, समाज की बागडोर को संभालेंगे। सर्वेश कुमार जी ने बहुजन समाज पार्टी से वार्ड नंबर 9 से प्रत्याशी हैं और समाज की सेवा करने के लिए आज जो है, अब ये तो नगर निगम में आ गया है, अभी तक ये ग्राम पंचायतें थी, अब ग्राम पंचायतों के हिसाब से विकास हो रहा था। आज जब नगर निगम आ गया है तो ये अब क्षेत्र बड़ा हो गया है। इन्होंने अपने क्षेत्र में इतना विकास किया, उन विकास के मुद्दों को लेकर के आज क्षेत्र के बीच हर गली, हर गांव, हर मोहल्ले जा रहे हैं और ये बता रहे हैं क्षेत्र की जनता से कि अगर आपको वास्तव में विकास देखना है, अगर आप चाहते हैं कि इससे पहले आपके जो गांव के प्रधान थे उन्होंने आपके क्षेत्र में विकास किया है या नहीं किया है उसको छोड़ करके, अगर आप चाहते हैं कि आपका गाँव अगर नगर निगम में आ गया, वास्तव में नगर निगम में जिस तरीके से बेहतर विकास होता है, अगर उस विकास को आप चाहते हैं तो सर्वेश कुमार इस मुद्दे के साथ क्षेत्र में निकल रहे हैं कि आप हमें पार्षद बनाएं, क्योंकि हम पार्षद प्रत्याशी हैं, बहुजन समाज पार्टी से हैं। आप हमें पार्षद बनाएं क्योंकि हमने अपने 15 साल में अपने गांव में वो सब कुछ कर दिखाया है जो वास्तव में गांव में होना चाहिए। अच्छा, क्या क्षेत्र में आप लोग जा रहे हैं जी? आप रमेश जी बबलू गौतम के सहयोगी रहे हैं, सारी बातों से अवगत हैं जी। तो किस तरह से लोगों का और उम्मीद आपसे बन रही है कि नगर निगम जब इस चुनाव में हम आपको वोट देंगे, सर्वेश जी को देंगे, तो किस तरह से नया कुछ होने वाला है? देखिए, जब अभी तक तो ये गाँव था, अब ये नगर निगम आया। अब जो है हर क्षेत्र में तो लोग जानते पहले से ही थे। जब गांव-गांव जाते हैं तो मैं वही पहले बता रहा हूँ कि हर गांव में मुझे लगता है ये सरोसा गांव पड़ता है, ठीक यहाँ से 2 किलोमीटर गांव पड़ता है। आप सोचिए कि इतने समय से प्रधानी होने के बाद उस सरोसा गांव में अभी भी वहाँ हैंडपम्प जो है नहीं लगे हैं, ना तो वहाँ के लोगों को आज भी पानी भरने के लिए 1 किलोमीटर। आपके क्षेत्र में कई और जुड़े हुए हैं सरोसा गांव से जुड़ गई है। अभाव अभी भी है चीजों का, अभी भी है, मतलब अभी भी सोचिए 1995 से संवैधानिक दायरा मिल गया ग्राम पंचायतों का, उससे पहले भी चुनाव होता था। उसके बाद आजाद भारत के 75 साल बाद भी आज लोगों को 1 किलोमीटर दूर
पानी भरने जाना पड़ रहा है, कोई सहयोग करने वाला नहीं होगा। फिर उन्होंने अपने भाई की जगह संभाली, उनकी कोशिश संभाली और वो भी समाज सेवा करने के लिए क्षेत्र में निकल पड़े। उन्होंने भी जो उनसे ये कह सकते हैं कि जो प्रधान जी ने किया उन्हीं के ठीक जितना उन्होंने किया ठीक वैसा ही बबली गौतम ने गांव-गांव गली-गली हर क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट, रोड, पानी, आवास, शौचालय यानी ऐसी जो भी जनता की मूलभूत आवश्यकताएं थी जिसके जो व्यक्ति पात्र थे उन्होंने उनको वो सब उपलब्ध कराया। उसके बाद हुआ ये कि जो यहाँ के और प्रतिनिधि लोग थे उनको ये भी अच्छा नहीं लगा कि बबली गौतम आज उनको लग रहा था गुड्डू प्रधान को मार देंगे, हत्या कर देंगे तो परिवार और ये समाज जो टूट जाएगा। लेकिन हुआ जब बबली गौतम उनकी जगह पे आ गए तो बोले ये क्या हो गया, ये तो भाई अब फिर वो ऐसा चल रहा। तो उन्होंने साजिश करके बबली गौतम को एक झूठे मुकदमे में फंसवा कर उनको जेल भिजवा दिया ताकि वो चुनाव न लड़ सके। जब ये देखा गया कि इनको जब सर्विस करने को लगा, हमारे दो भाई, एक भाई की हत्या हो गई और एक भाई साजिश करके जेल चला गया। अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब हम इस परिवार की, इस समाज की बागडोर को संभालेंगे। सर्वेश कुमार जी ने बहुजन समाज पार्टी से वार्ड नंबर 9 से प्रत्याशी हैं और समाज की सेवा करने के लिए आज जो है अब ये तो नगर निगम में आ गया है। अभी तक ये ग्राम पंचायतें थी, अब ग्राम पंचायतों के हिसाब से विकास हो रहा था। आज जब नगर निगम आ गया है तो ये अब क्षेत्र बड़ा हो गया है। इन्होंने अपने क्षेत्र में इतना विकास किया, उन विकास के मुद्दों को लेकर के आज क्षेत्र के बीच हर गली, हर गांव, हर मोहल्ले जा रहे हैं और ये बता रहे हैं क्षेत्र की जनता से कि अगर आपको वास्तव में विकास देखना है, अगर आप चाहते हैं कि इससे पहले आपके जो गांव के प्रधान थे उन्होंने आपके क्षेत्र में विकास किया है या नहीं किया है उसको छोड़ करके, अगर आप चाहते हैं कि आपका गांव अगर नगर निगम में आ गया, वास्तव नगर निगम में जिस तरीके से बेहतर विकास होता है, अगर उस विकास को आप चाहते हैं तो सर्वेश कुमार इस मुद्दे के साथ क्षेत्र में निकल रहे हैं कि आप हमें पार्षद बनाएं, क्योंकि हम पार्षद प्रत्याशी हैं, बहुजन समाज पार्टी से हैं। आप हमें पार्षद बनाएं क्योंकि हमने अपने 15 साल में अपने गांव में वो सब कुछ कर दिखाया है जो वास्तव में गांव में होना चाहिए। अच्छा, क्या क्षेत्र में आप लोग जा रहे हैं जी। आप रमेश जी बबलू गौतम के सहयोगी रहे हैं, सारी बातों से अवगत हैं आप। जी। तो किस तरह से लोगों का और उम्मीद आपसे बन रही है कि नगर निगम जब इस चुनाव में हम आपको वोट देंगे, सर्वेश जी को देंगे, तो किस तरह से नया कुछ होने वाला है? देखिए, जब अभी तक तो गाँव था, अब ये नगर निगम आया, अब जो है हर क्षेत्र तो लोग जानते पहले से ही थे। जब गांव-गांव जाते हैं तो मैं वही पहले बता रहा हूं कि हर गांव में मुझे लगता है ये सरोसा गांव पड़ता है, ठीक यहाँ से 2 किलोमीटर गांव पड़ता है। आप सोचिए कि इतने समय से प्रधानी होने के बाद उस सरोसा गांव में अभी भी वहाँ हैंडपम्प जो है नहीं लगे हैं, ना तो वहाँ के लोगों को आज भी पानी भरने के लिए 1 किलोमीटर आपके क्षेत्र में कई और जुड़े हुए जी, हैं, सरोसा गांव से जुड़ गई है। अभाव अभी भी है चीजों का, अभी भी है, मतलब अभी भी सोचिए 1995 से संवैधानिक दायरा मिल गया ग्राम पंचायतों का, उससे पहले भी न्यायिक दायरा मिल गया ग्राम पंचायतों का, उससे पहले भी चुनाव होता था। उसके बाद आजाद भारत के 75 साल बाद भी आज लोगों को 1 किलोमीटर दूर पानी भरने जाना पड़ रहा है और हमारी ग्राम पंचायत में प्रत्येक 100 मीटर की दूरी पे एक नल लगा है। हम यही कह रहे हैं कि अगर हमको जनता पार्षद बनाएगी तो हर मोहल्ले में पानी टंकी लगवाने का काम करेंगे, सीवर लाइन बनवाने का काम करेंगे, पार्क बनवाने का काम करेंगे, बारात घर, मतलब जो भी मानक होगा नगर निगम का उसको आप त्वरित अपने क्षेत्र में उसको दिखाएंगे करके। अच्छा, एक सवाल है कि बसपा से आप कब से जुड़े हुए? बसपा से मुझे लगता है इससे पहले प्रधान जी जो है 1993 से बसपा से जुड़े हुए थे। बहुत पुराने कार्यकर्ता इस क्षेत्र में प्रधान जी ने बसपा के अलग जगाने का काम किया है। और बहुजन समाज पार्टी जिससे कि प्रधान जी से पहले जो पिता नाथाराम दादा जी थे वो भी बहुजन समाज पार्टी में जब से बनी है, ये हमारा परिवार जो बहुजन समाज पार्टी शुरुआत से जुड़ा हुआ है, चला रहा है। चलिए, आपको बहुत धन्यवाद। अपने क्षेत्र के लोगों से मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि 4 मई को चुनाव की डेट स्थापित की गई है, तो 4 मई को सुबह से जो चुनाव होगा, मौसम भी थोड़ा सा ठीक हो गया है, बीच में गर्मी भी पड़ रही थी, तो मीडिया के माध्यम से आपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? हम आप लोगों के चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता से यही निवेदन करेंगे कि आप लोग 100% मतदान करिए। मतदान ये आपका एक मौलिक अधिकार है और उस अधिकार को बरकरार रखने के लिए आप मतदान करिए। और आप इस क्षेत्र की जनता से मैं ये अपील कर रहा हूँ कि आप सर्वेश कुमार जी को 4थे नंबर के बटन, हाथी वाले कॉलम के बटन दबा करके 4थे नंबर पे इनको भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं, क्योंकि यही वो महिला हैं या इन्हीं का वो परिवार है जो इस क्षेत्र को बेहतर तरीके से विकास में कर सकता है।